स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। फिर से आपके लिए क्वेश्चन के लेके आया हूं, जो कि है आज 5वां नंबर क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन है ना, वो करेंगे कंप्लीट। थंबनेल पर आपने देखा ही होगा, क्या देखा होगा, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम क्या है। ये हमारा चैप्टर जो कि 9वां नंबर चैप्टर चल रहा है ना, क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स का 9वां नंबर चैप्टर है ये हमारा। और 9वां नंबर चैप्टर में तीसरा नंबर प्रश्नावली के 5वां नंबर क्वेश्चन करेंगे आज हम। कोई डाउट? आपके पास किताब जरूर होगी ना, किताब और पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा, तभी आप गणित को सीख सकते हैं, नहीं तो सीख नहीं सकते। इतनी चीज जरूरी है। देखो, और सब्जेक्ट होता है केवल हम देख से भी उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन गणित क्या है, इसको हम देख के केवल देखने से हमारा काम नहीं चलेगा। इसको देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वीडियो रोक के खुद से लगाओगे तभी आपको सीख पाओगे। सीखना होगा ना। मान लो आपने देख लिया यहाँ पे, और देख लिया, देखने के बाद फिर क्या किया, आप पेपर में गए, आप प्रैक्टिस किए नहीं तो भूल जाओगे। इसको जब तक खुद से लगाओगे नहीं तब तक आएगा नहीं। खुद से लगाना पड़ेगा आपको, तभी गणित आप सीख पाएंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। 5वें नंबर का ए ऑप्शन ये है। देखो क्या है, एक व्यंजक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। 3 व्यंजक दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। 3 दिए हुए ना, 3 पद कह सकते हैं, 3 व्यंजक। पद तो पद क्या होता है, जैसे इसमें देखेंगे Q और R, ये क्या है, 2 पद है। एक पद Q है, एक पद R है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये किसको आप कह सकते हैं, व्यंजक कह सकते हैं। क्या, P कोष्ठक में P माइनस Q, ये क्या कहलाएगा, हमारा व्यंजक। ये 3 व्यंजक दिया है और बोला है कि इनको आपस में जोड़ना है। क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो शुरू करें, आ जाइए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, उससे पहले बता दूं, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर समझ में आता है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आ जाइए देखते हैं। देखिए P कोष्ठक में P माइनस Q है ना, क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको 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 तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, P माइनस का Q। क्या ये बताओ, ये जो चीज लिखा गया है ये एकदम पूरा का पूरा जो है, इससे ज्यादा और नहीं सरल हो सकता है। बताओ, ये व्यंजक को हम कुछ और नहीं लिख सकते? बताइए जरा सा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P और Q में किससे गुणा हो रहा है, P से गुणा हो रहा है, क्योंकि ये कोष्ठक में है। इसको हमको और थोड़ा सा सरल बनाना पड़ेगा, यानी कि और थोड़ा सा सही ढंग से बनाना पड़ेगा, तब जाके हम सॉल्व होगा हमारा। अभी हम जोड़ने जाएंगे तो जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं जोड़ पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसको गुणा कराएंगे तो देखिए P का P के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और माइनस का PQ। अब ये जो व्यंजक था ये बन गया। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से ये भी होगा। Q कोष्ठक में Q माइनस का R है, इसको भी उसी तरह से Q बोले तो Q स्क्वायर माइनस का RQ, या फिर QR, जो मर्जी आपकी वो लिख सकते हैं। ये बन गया। आ जाइए फिर R माइनस का P, नेक्स्ट व्यंजक ये है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। पहले इस R का गुणा कराएंगे, R स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद RP हो जाएगा। अब बताओ, ये जो तीनों व्यंजक थे वो क्या बन गए, ये चीज बन गया, आपके सामने दिख रहा है। अब इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ सकते हैं तो सबसे पहला स्टेप, पहला कोई एक व्यंजक उठाओ, उसको लिखो, P स्क्वायर माइनस का PQ, लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि देखेंगे हम, अब बचे दो व्यंजक और बचे ना, इसमें देखते हैं कोई समान चर मिल रहा है। जैसे P स्क्वायर है तो क्या कहीं पे P स्क्वायर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो P स्क्वायर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर PQ देखेंगे, PQ कहीं पे मिल रहा है हमको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे PQ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, आगे चलो। जब नहीं मिल रहा है तो दूसरा पद लिखेंगे हम ऑटोमेटिक। चलिए आ जाइए, दूसरा पद लिखेंगे, चाहे नीचे लिखे चाहे सामने लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, प्लस का PQ है ना,
सॉरी क्यू स्क्वायर है, इसके आगे तो प्लस है, लिखा नहीं जाता लेकिन प्लस होता है, वो क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस का क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसी तरीके से फिर से देखेंगे, कोई पद ऐसा है जो कि मिल रहा हो या फिर कॉमन हो, नहीं मिल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का, चाहे आप नीचे लिखेंगे बात एक ही है, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर पी हो गया। अब इन सबको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। क्या करना है, आपस में जोड़ना है, जोड़ लीजिए। देखिए पी स्क्वायर लिखो भैया, पी स्क्वायर क्यूब माइनस का पी क्यूब, नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, तो पी क्यू लिखो, यानी कि इसमें किसी के नीचे भी कुछ है नहीं, तो सबके सब ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू आर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर पी, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा, अपना आंसर यही हो जाएगा। इसको और सुटेबल करना चाहते हैं, जैसे देखिए अगर आपके आंसर में कैसा दिया होगा, देखिए इधर ध्यान से, तो जैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इस तरीके से दिया होगा ना, पी स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर फिर प्लस का आर स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद माइनस का पी क्यू, फिर उसके बाद क्या, माइनस का क्यू आर, फिर उसके बाद क्या, माइनस का आर पी। इस तरीके से दिया है ना, देखना आप आंसर में देखना इस तरीके से, कहने का मतलब स्क्वायर स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर उसके बाद बाकी जो चीज था वो लिख लिया। जो इस तरीके से लिखा गया ये भी गलत नहीं है आपका, क्या है, ये गलत नहीं है। आप किसी भी चर को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होगी नहीं। जो चीज ये लिखा है ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। बस क्या किया है, स्क्वायर 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 वाले को एक साथ कर दिया, फिर उसके बाद जो बाकी बचे वो एक साथ कर दिए गए, बस इतना ही डिफरेंट है। तो आप क्या कह सकते हैं, पहले नंबर ऑप्शन का, ए नंबर जो ऑप्शन का आंसर होगा वो होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का पी क्यू, फिर क्यू आर माइनस का आर पी। जोड़ने में कोई दिक्कत हुई बताइए, सिर्फ क्या था, सिंपल सी बात थी, ये चीजें थी। ऐसे डायरेक्टली जोड़ने जाते हमारा नहीं जुड़ता, तो सबसे पहले इसको सरल करना पड़ेगा। जैसे कुछ भी गुणन था, पी गुणन में था, पी को पहले गुणा करा के ये बनाया, उसी तरीके से इसमें क्यू गुणा में था ये बना, फिर उसी तरीके से आर गुणे में था फिर ये बना, तब जाके आपस में हमने जोड़ा। तो पहले एक पद लिया, देखेंगे समान व्यंजक, अगर समान व्यंजक मिलता है तो ऊपर नीचे, जैसे पी क्यू है ना, पी क्यू अगर कहीं इन दोनों में मिलता तो पी क्यू के नीचे पी क्यू लिखते हैं, लेकिन हमारा समान चर मिल नहीं रहा है तो नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्लस करके। यहां तक बात समझ में आ गई, बस इसी तरीके से लिखेंगे, उसके बाद अपना जोड़ लेंगे। जोड़ना मैंने सिखाया ही है खूब अच्छी तरीके से, आपको जोड़ना और घटाना सारी चीजें सिखाया हुआ है। तो चलते हैं बी नंबर ऑप्शन पर, हम आ जाओ, आपके सामने ये बी नंबर ऑप्शन है ना, इसको भी क्या करना है, इसको भी जोड़ना है। अब बताओ डायरेक्टली ऐसे लिख के जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे ना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी पहले गुणे में है 2x जो है, इनको जो ये त्रिपदी व्यंजक कह सकते हैं ना, अब इसको हम, इसमें एक पद दो पद तीन पद है, तो ये त्रिपदी व्यंजक जो है एक पद के साथ पहले गुणा हो रहा है, पहले तो इसको करेंगे सालों पहले गुणा कराएंगे, फिर उसकी उसी तरीके से इसमें भी है, यानी कि बोल रहा है इसको और इसको, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2x का z के साथ गुणा होगा, इस 2x का x के साथ और 2x का 2y के साथ, इनके साथ गुणा होगा, फिर जो बनेगा उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, तब दोनों को जोड़ेंगे। अभी ऐसे डायरेक्टली इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारा 2x क्या है, गुणे में है। तो सॉल्व करें, आ जाइए। तो देखिए 2x का गुणा कराएंगे हम, तो 2x का z में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 2xz हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2x का इसके साथ गुणा कराएंगे, माइनस का चिन्ह लगेगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x यहाँ पे समान चर मिल गया, एक घात यहाँ से एक घात यहाँ से, घातें जुड़ गई आपस में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाओ। फिर माइनस का 2xy समान चर नहीं मिलेगा तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब इनको भी गुणा कराना पड़ेगा उसी तरीके से, ये कितना हो जाएगा, 2yz माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर माइनस का 2xy कह सकते हैं, देखो इस 2y का x का गुणा करोगे 2xy ही होगा,
बताओ, हो गया कंप्लीट? बिल्कुल हो गए। इसको सॉल्व करके ये बना, जब इसको सॉल्व किया ये बना, 2y का इसमें पूरा का पूरा करा दिया, 2x का इसमें पूरा करा दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। तो आपको समझने के लिए मैं ऊपर नीचे लिखता हूं। सबसे पहला पद ये लिखेंगे, हमारा जो पहला व्यंजक है उसको लिख लो। 2xz लिखा, 2xz लिखा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2xy। अब समान पद ढूंढते हैं हम इसमें। हमारा समान पद कहीं पे 2xz कहीं पे मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। आ जाओ, 2x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर वाला पद मिल रहा है? नहीं मिल रहा, छोड़ दो। आ जाओ 2xy, यहाँ पे देखो 2xy ये मिल रहा है। देखो यहाँ पे देखो xy है, यहाँ पर भी xy है। क्या किया जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2xy लिखा जाएगा। वो भी क्या है, उसके आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगाया जाएगा। फिर अब बाकी जो चीजें बची वो आगे सामने के लिख लिया जाएगा। आज इट इज 2yz माइनस का 2y स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, बन गया? तो लिखना शुरू करें। अब क्या करेंगे, जोड़ना है ना। जब जोड़ना है तो क्या करते हैं, सीधा का सीधा जोड़ा जाता है। तो लिखो भैया 2xz माइनस का, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, 2x स्क्वायर लिखो, माइनस का ये माइनस चिन्ह तो माइनस रहेगा, लेकिन आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, 4xy हो जाएगा। फिर प्लस का 2yz हो जाएगा, फिर माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको भी आंसर में लिख सकते हैं, या फिर स्क्वायर को एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे माइनस का 2x स्क्वायर, फिर वहां पे क्या है, माइनस का 2y स्क्वायर, इतना कर लिया। फिर उसके बाद कर सकते हैं प्लस का 2yz, फिर उसके बाद 2xz, आगे पीछे कर सकते हैं, उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये हो जाएगा अपना आंसर। बस ये देखना है कहीं हमारा पद कोई छूट नहीं रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है, आगे पीछे से हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हो जाएगा अपना कौन से, इस बी नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई डाउट है समझने में? मैंने सबसे पहला काम किया था, इस 2x का गुणा कराया, इसमें 2i का गुणा कराया, फिर उसके बाद जोड़ दिया। जोड़ने से पहले सबसे पहला व्यंजक हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद समान पद समान चर ढूंढेंगे। अगर समान चर मिलता है, जैसे यहाँ पे देखो xy मिला, यहाँ पे xy था, तो मैंने इसमें पूरे में देखा xy कहीं पे है, यहाँ पे देखा हमारा xy, तो जो xy वाला पद था उसको xy वाले के नीचे लिख लिया गया। फिर उसके बाद और बाकी पद मिल नहीं रहे थे तो आगे लिख लिया गया, फिर उसके बाद सीधा सीधा जोड़ दिया गया। अब 2xz के नीचे कुछ है ही नहीं, तो 2xz ही तो लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर के नीचे कुछ है नहीं, तो वही तो लिखा जाएगा। सिर्फ जोड़ना क्या था हमको, यही इतना जोड़ना था। अब माइनस माइनस जब जोड़ते हैं, -2 जोड़ोगे कितना आ गया, -4 ही है ना, उसके साथ ही xy है, xy लिख लिया गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ, अब चलते हैं सी नंबर ऑप्शन पे। यही है आपके सामने सी नंबर ऑप्शन, जरा सा देखो इसको। इसमें अभी तक क्या करते आए थे, जोड़िए, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है, घटाइए। क्या कहा है, घटाइए, यानी कि दो पद दिए हैं। देखो दो पद नहीं, क्या बोलते हैं, दो व्यंजक दिया हुआ, एक ये दिया 4l, कोष्ठक में ये 3 पद दिए हुए। इसमें से किसमें में से इसको घटाना है। डायरेक्टली ऐसे लिख के घटाओगे, नहीं ऐसे नहीं लिख के घटाएंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आएगा, फिर उसके बाद हम घटाएंगे। ये स्टेप हमारा रहेगा, क्योंकि हमारा गुणे में है, पहले इसको सॉल्व करो। तो जो अब 4l का जो है क्या करेंगे, हम इन 3 पद में, जैसे 10n है, इसमें भी गुणा कराएंगे, इसमें भी कराएंगे, इसमें भी कराएंगे। इस 4l का, क्योंकि जिस यानी कोष्ठक के अंदर है ना, जितने भी पद हैं सब में गुणा कराएंगे। तो कराइए, तो 10 का 4 से गुणा कराएंगे। सबसे पहले संख्या का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 40l हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद n भी है, 40l तो हो गया, फिर उसके बाद n भी है, n भी लिखा जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस लगाओ,
अब 4 का 3 के साथ कराओगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और L और M समान चर है नहीं तो लिख लिया जाएगा, LM है बिल्कुल। फिर प्लस का 4 का 2 के साथ भी गुणा करेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक घात यहाँ से एक घात यहाँ से, एक घात बोले जुड़ के कितनी घात हो गई, 2 घात हो गई। ये तो पूरा सॉल्व हो गया, ये चीज बन गया हमारा। आ जाओ अब इस तरीके से इनको भी आपस में गुणा कराएंगे। जब इसको कराएंगे 3L के L के साथ कराओगे कितना हो जाएगा, 3L स्क्वायर हो जाएगा। आगे फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लग जाएगा। 3 का 4 के साथ गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 12LM हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। आगे आ जाइए, प्लस का 3 का 5 से कराएंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद LN है कि नहीं है, बताओ। 3 का पहले संख्या के साथ 5 से गुणा करें, 3 पचे 15 हो जाएगा, L यहाँ पे N यहाँ पे, L और L लिख लिया जाएगा। आ जाइए, अब क्या करेंगे, अब इनको आपस में जोड़ना है। क्या करना है, इसको घटाना, सॉरी इसको इसमें से इसको घटाना है। किसमें से, इसमें से इसको घटाना है। पहले इसको लिखो, 40LN माइनस का 12LM प्लस का 8L स्क्वायर। पहले तो मैंने पूरा का पूरा इसको लिख लिया पहले व्यंजक को। अब समान चर ढूंढने की बारी आती है। तो देखेंगे LN है कहीं पे, नहीं है, कहां पे दिखा, देखो LN है ना, बिल्कुल। तो लिखो, फिर क्या लिखेंगे, 15LN है, लिख लो भैया, 15LN लिख लिया गया। फिर LM ढूंढो कहीं पे है, हाँ भैया ये भी है, LM भी है, तो ये भी लिखा जाएगा, माइनस का 12LM लिखा जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, L स्क्वायर, यहाँ पर भी L स्क्वायर है, तो बिल्कुल लिखा जाएगा, 3L स्क्वायर लिखा जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा घटाया जाता तो माइनस का चिन्ह, यानी घटा रहे हैं ना, ये क्या होगा, सारी की सारी चिन्ह आपस में बदल जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा, तो कोष्टक जब हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, यानी कुल मिला के सारी चिन्ह आपस में बदल दिए जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा, और जो माइनस है उसको प्लस में कर दो, और जो माइनस है, सॉरी जो प्लस है उसको माइनस करो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। जैसे यहाँ पे माइनस था इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस था इसको माइनस कर दिया, बस चिन्ह सारे के सारे बदल गए। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। अब 40 में से 15 घटा दो, 40 में से 15 घटाओगे 5 बचा, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद LN 25LN हो गया। फिर माइनस 12 प्लस 12, ये तो आपस में क्या होगा, आपस में घट के क्या हो जाएंगे, 12 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 जाएगा ना। देखो माइनस का 12 और प्लस का 12 ये क्या होता है, आपस में कट के 0 हो जाते हैं, नहीं 12 में से 12 घटाओगे क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। ये तो पूरा जुड़े हो गया। और फिर ये क्या हो जाएगा, 8 और माइनस का 3 है, ये तो प्लस खत्म हो गया हमारा। ये 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 5L स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 5L स्क्वायर प्लस का 25LN, ये अपना लिखा जा सकता है, आगे पीछे कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपना आंसर, कौन से, C नंबर का आंसर हो जाएगा। ये है आपके सामने D नंबर ऑप्शन, देखो जरा सा, ये दिया हुआ है, इसमें से इस पूरे को घटाना है। इस पूरे को क्या करना है, 3A कोष्टक में A प्लस B प्लस C, फिर उसके बाद माइनस के साथ 2B, फिर A माइनस B प्लस C को घटाना है। पूरा क्या करना है, इसमें से घटाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए, 4C का गुणा A में कराओगे कितना हो जाएगा, माइनस लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस लग जाएगा, 4AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब 4 का B के साथ कराओगे, प्लस लगा दो पहले, 4 का 4 हो जाएगा, और B यहाँ से C यहाँ से 4BC प्लस का 4C
सी, एक घात यहां से एक घात यहां से, कितनी घात हो गई? 2 घात, सी स्क्वायर हो गया। ये पूरा ये चीज बन गया। अब इनका आपस में गुणा करा के इनको भी इसी तरीके से बनाना। ये पूरा का पूरा एक ही व्यंजक है। क्या है? पूरा का पूरा एक ही व्यंजक है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व किया जाएगा। 3a का अंदर सब में गुणा कराओ तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3ab हो जाएगा, फिर क्या होगा? 3ac हो जाएगा। इतना करा लिए, माइनस चिन्ह आगे लगा है, माइनस लगा दो। अब 2 का इसमें गुणा कराओ तो हो जाएगा 2ab हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहां से प्लस यहां से, तो कितना हो जाएगा बताइए जरा सा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस का 2bc हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2bc। 2 यहां आ नहीं रहा है, नीचे लिख देते हैं हम 2bc। तो ये चीज, ये का पूरा पूरा क्या बन गया? ये बन गया। अभी और इसको सॉल्व किया जा सकता है? जी हाँ, देखेंगे जरा सा, देखिए जरा सा, यहां पे देखेंगे 3abc, कॉमन चीजें ढूंढ रहे हैं। कॉमन चीजें बोले तो समान चर, यहां पे देखेंगे ab है और यहां पर भी ab है, ac यहां पे है, ac देखो और कहीं पे है? नहीं है, b स्क्वायर कहीं पे है? नहीं है। यानी कि जो समान है, जैसे ab यहां पे है, ab यहां से, अब देखो जैसे प्लस का 3ab है कि नहीं है, और माइनस का 2ab है कि नहीं है? यहाँ पे देखो प्लस का 3ab और माइनस का 2ab है। अब बता दो जरा सा, ये घट के कितना हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो तो लिखा नहीं जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का ab, बताइए ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसकी जगह पे? बिल्कुल। तो अब वही चीज होगा, क्या होगा? 3a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर लिख लीजिए। ए भी इसकी और इसकी जगह, इन दोनों की जगह कितना निकाले? अभी मैंने घटा दिया आपस में, तो क्या हो गया? माइनस का क्या? माइनस का होगा प्लस में होगा? प्लस का ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3ab में से हम 2ab घटा रहे हैं ना। क्या हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ab केवल आएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस का, देखो माइनस का 2bc हमारे पास बचा है। ये चीज बन गया पूरा का पूरा। क्या बन गया? ये चीज पूरा बन गया। अभी और एक चीज, एक पद छूट रहा है हमारा, कौन सा? ये छूट रहा है प्लस का 3ac। एक भी पद छूटना नहीं चाहिए, अगर जैसे छूटेगा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देख लिए? अब भी कोई इनमें देखो समान चर मिल रहे हैं। ए स्क्वायर कहीं पे है? नहीं है। बी स्क्वायर कहीं पे है? नहीं है। ए बी कहीं पे है? नहीं है। बी सी कहीं पे? नहीं है। कोई भी समान चर नहीं मिल रहे ना। यहाँ पे समान चर मिल रहे थे, जैसे ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, इस वजह से इन दोनों को भी क्या किया? आपस में घटा के क्या बना दिया? ए बी बना दिया। अब आ जाइए, अब इसमें से इसको घटाना है। चलो तो लिखो सबसे पहले माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर लिख लिया गया। आ जाइए, ac ढूंढो कहीं पे है? ये है, देखो ac समान चर ढूंढेंगे सबसे पहले, यहां पे है ac, तो क्या लिखा जाएगा? 3ac लिखा जाएगा। लिख लो, 3ac लिख दिया है बिल्कुल। अब bc ढूंढो कहीं पे है? ये है bc, तो बिल्कुल लिखा जाएगा माइनस का 2bc। लिख लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जा जाओ c स्क्वायर ढूंढो, मिला यहाँ पे? नहीं मिला, तो आ जाओ, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। आगे क्या है? a स्क्वायर नहीं है, तो जो चीजें बची हैं वही लिख लेंगे सीधी सीधी, जब कुछ है ही नहीं हमारे सामने। तो a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर और प्लस का ab, यही इतना तो बचा है, क्योंकि ये दोनों तो मैंने इधर लिख लिया है। अब घटाना है, सबके चिन्ह आपस में बदल जाएगा। नीचे जितने भी हैं, जब घटाना होता है तो जिसमें से हम घटा रहे होते, जैसे इसमें से इसको घटा रहे ना,
जिसको घटा रहे होते हैं उसका का सारा चिन्ह बदल जाए। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये सॉरी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। देखो माइनस का 4 माइनस का 3 ये क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ के, माइनस का 7 AC हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 6 BC हो जाएगा। 4 2 छोड़ोगे 6 हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस बन चुका है। तो 4 2 कितने हो जाएगा 6 BC, प्लस का 4C स्क्वायर है, 4C स्क्वायर को ऐसे लिखो। फिर देखो अब ये प्लस था माइनस में बदल गया है, क्या लिखा जाएगा माइनस का 3A स्क्वायर, फिर प्लस था माइनस बदल गया 2B स्क्वायर, फिर प्लस था माइनस हो गया AB। ये पूरा का पूरा आ जाएगा अपना आंसर। इसको और सुटेबल कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ कर सकते हैं, कर लीजिए। जैसे क्या करेंगे आप देखिएगा, चलिए माइनस का 3A स्क्वायर माइनस का 2B स्क्वायर प्लस का 4C स्क्वायर, अब इतना तो लिख लिया गया। फिर माइनस का AB कर दीजिए, फिर माइनस का 7AC कर दीजिए, फिर प्लस का 6BC कर दीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सुटेबल स्क्वायर को आगे कर दीजिए, बाकी सबको पीछे कर दीजिए। इतना कर सकते हैं आप खुद के खुद अपने मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर आप पेपर में सिर्फ यही इतना लिख के आ जाएंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, आपका क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। तो बताइए, तो समझ में आ गया? बताइए, जो मैंने 4 के चारों ऑप्शन कराए, क्या करना था, 2 ऑप्शन में मैंने जोड़ा। पहले क्या किया, पहले एक पदी को त्रिपदी के साथ गुणा कराना था ना, त्रिपदी हो या फिर द्विपदी था तो क्या किया, गुणा कराया। जैसे ये एक पदी ये त्रिपदी, इनका आपस में गुणा कराया। पहले इस पूरे को सरल करके ये चीज बनाया गया था, क्या बनाया गया था, ये चीज बनाया गया था। या इसको अलग कर लीजिए, ठीक है, इस पूरे को सरल करके ये चीज बनाया गया, फिर उसके बाद ये आपस में फिर घटाए गए। सेम की सेम चीजें ये लिखी गई हुई हैं। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताइए, समझ में आया? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।